आज हम बात करने वाले हैं भारत की आजादी और बंटवारे की, उन अहम, मुश्किल और दुख भरे सालों की जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो 20वीं सदी के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से एक के पीछे खड़ा है। तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत पतली हो चुकी थी, आर्थिक तौर पर भी और सैन्य तौर पर भी। उन्हें ये तो समझ आ गया था कि भारत पर अब उनका कब्जा टिक नहीं पाएगा, लेकिन पावर ट्रांसफर का रास्ता बहुत पेचीदा था। मतलब अब सवाल ये नहीं था कि अंग्रेज जाएंगे या नहीं, सवाल ये था कि वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत कैसा होगा, इसको लेकर दो बिल्कुल अलग अलग सोच थीं। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सपना था एक अखंड सेक्युलर भारत का, और दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों के लिए या तो एक अलग देश चाहती थी या फिर बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी। और सिर्फ सोच ही नहीं, उनके तरीके भी एकदम अलग थे। कांग्रेस जन आंदोलनों और बातचीत के जरिए पूरी आजादी की बात कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग का जोर था पॉलिटिकल नेगोशिएशंस पर, ताकि वो अपने लिए अधिकार और आखिरकार एक अलग मुल्क हासिल कर सकें। लेकिन हुआ ये कि पावर ट्रांसफर के लिए अंग्रेजों ने जो भी प्रस्ताव रखे, वो एक के बाद एक फेल होते गए, और इसका नतीजा पार्टियों के बीच शक और अविश्वास की खाई और भी गहरी हो गई। मतलब आप देखिए, 1940 से 1945 के बीच समाधान निकालने की हर कोशिश नाकाम रही। पहले आया अगस्त ऑफर, जिसमें माइनॉरिटीज को वीटो पावर दे दी गई। फिर वेविल प्लान, जो लीग की मांगों के आगे टिक नहीं पाया। हर बार हर प्रस्ताव के साथ अविश्वास और बढ़ता गया। और क्रिप्स मिशन तो खास था, उसने तो प्रांतों को अलग होने का ऑप्शन देकर एक तरह से बंटवारे का बीज ही बो दिया था। ये एक ऐसी बात थी जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। और गांधी जी की ये बात, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ये उस वक्त की भारतीय सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। लोगों को लग रहा था कि अंग्रेजों के ये ऑफर बहुत कम हैं, बहुत देर से आए हैं और नीयत भी साफ नहीं है। और फिर फरवरी 1946 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी घटना जिसने ये साफ कर दिया कि भारत पर अंग्रेजों की पकड़ अब पूरी तरह से टूट चुकी है। तो हुआ ये कि रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों के अंदर दशकों से दबा गुस्सा फूट पड़ा। और देखिए, ये सिर्फ छोटी मोटी शिकायतें नहीं थीं, ये नस्लीय भेदभाव था, अंग्रेज अफसरों की गालियां थीं, सड़ा हुआ खाना, रहने की खराब हालत और प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं था। और इन सबके ऊपर नाविकों के दिलों में देशभक्ति की आग भी जल रही थी। तो ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ सालों से दबे हुए गुस्से का ज्वालामुखी था जो फट पड़ा। और इस बगावत की चिंगारी क्या थी? सड़ा हुआ खाना परोसना। ये अपमान की वो हद थी जिसने देखते ही देखते जहाज़ों और नेवी बेसिस पर एक बड़ी बगावत खड़ी कर दी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील, ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। इतिहासकार मानते हैं कि यही वो पल था जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब वो अपनी फौज पर भी भरोसा नहीं कर सकते, और जिस फौज के दम पर वो राज कर रहे थे, जब वही भरोसे के लायक ना रहे तो खेल खत्म था। तो अब सिचुएशन क्या थी? बातचीत फेल हो चुकी थी, अंग्रेजों की पकड़ ढीली पड़ रही थी, और इसका नतीजा, देश का सियासी माहौल बिगड़ गया और खतरनाक हद तक हिंसक हो गया। अच्छा, तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की मांग कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई, इसे बनने में एक दशक से ज्यादा का वक्त लगा। सोचिए, 1934 में कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट ने एक पैम्फलेट में इसका जिक्र किया, जिसे मुस्लिम लीग ने भी तब मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन फिर आया 1937 का चुनाव, जिसमें लीग बुरी तरह हारी। इसके बाद जिन्ना ने इस आइडिया को पकड़ लिया, और 1946 आते आते जब लीग ने ज्यादातर मुस्लिम सीटें जीत ली, तो उनके पास इस मांग को लेकर आगे बढ़ने का मैंडेट आ गया। मतलब जो आइडिया शुरू में किसी को नहीं भाया था, वो सियासी हवा का रुख देखकर एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। इसी माहौल में मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया। वो एक प्लान लेकर आए थे, एक अखंड भारत का प्लान, जिसमें पाकिस्तान के आइडिया को साफ साफ खारिज कर दिया गया था। अंग्रेजों की भारत को एक रखने की ये आखिरी कोशिश थी, लेकिन मुस्लिम लीग और जिन्ना के लिए ये एक धोखे जैसा था। और इसके जवाब में जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर। ये वो पल था जब राजनीति बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर आ गई, और ये एक ऐसा मोड़ था जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। 6 लाख से 10 लाख,
ये अंदाजा है उन लोगों की संख्या का जो उस भयानक सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। ये आग बंगाल से शुरू हुई और इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लाखों इंसानों की कहानी है जिनकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। अब भारत एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। ऐसे में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबैटन को भारत भेजा गया, एक बहुत ही मुश्किल और आखिरी मिशन के साथ। सरदार पटेल ने उस वक्त एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर बंटवारा नहीं माना तो हर घर एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान बन जाएगा और देश पूरी तरह से गृह युद्ध में डूब जाएगा। मतलब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के लिए भी बंटवारे को मानना एक बहुत बड़ा खतरा टालने के लिए एक भयानक लेकिन जरूरी फैसला बन गया था। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबैटन ने बंटवारे और आज़ादी का प्लान अनाउंस किया। बस कुछ ही हफ्तों में 15 अगस्त 1947 को सत्ता भारत और पाकिस्तान को सौंप दी गई। सोचिए, 200 साल का ब्रिटिश राज सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर खत्म हो गया और 2 नए देश बन गए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसके बंटवारे की क्या कीमत चुकानी पड़ी? 1947 की कहानी एक जीत और एक बहुत बड़ी त्रासदी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं।